लेकिन जितना चिराग ने डैमेज किया 2020 विधानसभा में नीतीश कुमार को, उतना ही डैमेज उपेंद्र कुशवाहा भी किए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो 104 सीटों पर चुनाव लड़े और 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 वोट काटे, वो किसका वोट कटा? वो बीजेपी का वोट नहीं कटा, वो नीतीश कुमार का वोट कटा है, वो तेजस्वी यादव का वोट कटा है। कोयरी कुर्मी का समीकरण है, उसको अगर असल मायने में, सही मायने में कोई नेता डैमेज कर रहा है तो वो उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार का सबसे बड़ा जनाधार है। नीतीश कुमार के सबसे बड़े जनाधार लवकुश को अगर तोड़ रहा है, कोई सेंध लगा रहा है उसमें, तो वो उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा तभी एनडीए में शामिल हुए हैं जब उनको मन मुताबिक सीट मिल रहा होगा। ये मानिए, अगर उनको 2 सीट का मांग होगा और 2 सीट बीजेपी उनको दे रही होगी, तभी उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की मीटिंग में शामिल हुए, या बीजेपी के हर प्लेटफॉर्म पर, हर फोरम पर वो दिख रहे हैं कि भाई 1929 में जो त्रिवेणी संघ बना था, कोयरी कुर्मी यादव का त्रिवेणी संघ बना था, उसमें यादव राज कर लिया 15 साल, कुर्मी राज कर लिया 18-20 साल। अब आखिरकार कोयरी कहाँ जाएगा, जिसकी आबादी बिहार में अगर यादवों के बाद किसी जाति की आबादी दूसरे नंबर पे है, सबसे अधिक है, तो वो कोयरी जाति है। लेकिन कोयरी आज सत्ता में नहीं आया। आज आप बिहार में किसी भी कुशवाहा से जाकर सर्वे कीजिए, पूछिए, बात कीजिए, आपको इसका अनुमान लग जाएगा कि उमेश कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा में क्या अंतर है। बीते दिनों एनडीए की बड़ी बैठक दिल्ली में संपन्न होती है। बिहार के कई क्षेत्रीय दलों को बुलाया जाता है। आपको बता दें कि तस्वीरें जो सामने आती हैं, चिराग पासवान होते हैं, जीतन राम मांझी होते हैं, साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा भी इन क्षेत्रीय दलों में शामिल होते हैं। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा को कितना सीट मिलेगा, इसको लेकर भी अभी संशय है। मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारण मौजूद हैं। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रमुख घटक दलों में से शामिल हैं। साथ ही साथ अब सवाल ये उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा को बिहार में कितना सीट दिया जाएगा, एनडीए कितने सीट पर राजी होगी? देखिए, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो बीजेपी तय करेगी, लेकिन जो एक जनरल ट्रेंड है, अगर चिराग पासवान को 5 लोकसभा की सीट बीजेपी दी, तो कारण उसके पीछे था कि उतना वोट जो है वो चिराग पासवान ट्रांसफर करवाएंगे बीजेपी के पास, यानी एनडीए में। तो उस गुणागणित से अगर देखा जाए तो चिराग पासवान के पास अगर 5 से 6% वोट है, जो उनका इंटैक्ट चिराग पासवान का वोट है, तो बिहार के जो 8 से 9% कुर्मी वोटर हैं, जो कोयरी वोटर हैं, कुर्मी नहीं कोयरी वोटर, बिहार के 8 से 9% जो कोयरी वोटर हैं बिहार में, कुशवाहा कह लीजिए उसको, वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं। अगर पूरे नहीं भी हैं तो कम से कम 50% तो पक्के तौर पर हैं। देखिए, इसका उदाहरण कैसे हम बताते हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव, एक फ्रंट बनता है, डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, जिसमें बसपा होती है, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी होती है, अवैसी साहब का जो पार्टी है एआईएमआईएम वो होती है, और 104 सीटों पर आरएलएसपी बिहार में 2020 में चुनाव लड़ती है। और सभी सीटों पर, आप कहिए कि कुछ सीटों को छोड़ दें जहां पे जमानत जब्त हुआ था, तो सभी सीटों पर अच्छी खासी वोट उन्होंने काटा था। 8,000, 10,000, 20,000, 25,000, 35,000 वोट तक आरएलएसपी प्रत्याशी को मिला था। मेरे जिला बक्सर का रामगढ़ सीट, वहां से आप समझिए रामगढ़ सीट से 35,000 वोट मिला था उपेंद्र कुशवाहा के प्रत्याशी को। तो स्थिति ऐसी है कि अगर बिहार में चिराग पासवान जितना वोट शेयर रखते हैं, जितना वोट प्रतिशत रखते हैं, उससे कम उपेंद्र कुशवाहा नहीं रखते हैं। लेकिन चिराग का आज कद इसलिए बढ़ा है क्योंकि चिराग ने एक अपनी विश्वसनीयता, एक क्रेडिबिलिटी बना कर रखी। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए छोड़ देते हैं और फिर आरएलएसपी पार्टी का गठन करते हैं, और आरएलएसपी का गठन तो पहले ही हो गया था, मतलब आरएलएसपी को अपना लेकर बिहार में चलते हैं। 2021 में उसको विलय करा देते हैं मार्च के महीना में। तो इससे एनडीए में इनको सीट इस बार जो अपना अभी तक खबर आया, देखिए एक सीट तो पक्के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा इस बार लड़ेंगे, वो काराकाट लोकसभा है। काराकाट से जहां से 2014 में जीते थे एनडीए के सिंबल पर, और मंत्री भी बने थे। एक और सीट की चर्चा है, वो सीतामढ़ी है। आपको याद होगा सीतामढ़ी से इनके सांसद रहे हैं 2014 में। तो सीतामढ़ी, वैशाली और काराकाट, ये 3 सीटों पर दावेदारी उपेंद्र कुशवाहा की इस बार है। फिर से बोल रहे, उपेंद्र कुशवाहा का यही कहना है, जो अमित शाह से इनकी 2 बार मुलाकात हुई, ये बात रखा गया है फोरम पर कि 3 लोकसभा सीट जो 2014 में हमको मिला था, वो सीट हमको दिया जाए। क्योंकि देखिए, एक बात समझिए, एक खबर जो चलती है बार बार कि 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने डैमेज किया, ये बात सही है। लेकिन जितना चिराग ने डैमेज किया 2020 विधानसभा में नीतीश कुमार को, उतना ही डैमेज उपेंद्र कुशवाहा भी किए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो 104 सीटों पर चुनाव लड़े और 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 वोट काटे, वो किसका वोट कटा? वो बीजेपी का वोट नहीं कटा, वो नीतीश कुमार का वोट कटा है, वो तेजस्वी यादव का वोट कटा है। तो एनडीए को
मतलब आप कह सकते हैं कि जो वोट शेयरिंग होगा उसके अनुसार उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीटों पर उनका दावा है। अब एक सीट पर तो पक्के तौर से खुद उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे, जो काराकाट लोकसभा है, रोहतास में पड़ता है, और वहाँ से वो सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी बने हैं। इसके अलावा सीतामढ़ी की अगर आप बात कीजिए तो सीतामढ़ी पर एक प्रबल दावेदारी है, और सीतामढ़ी से बीजेपी के कैंडिडेट कमजोर है। बीजेपी के प्रत्याशी वहां से बहुत मजबूत नहीं है सीतामढ़ी से, तो वहां पर उपेंद्र कुशवाहा का एक दावा है। और इसके अलावा वैशाली लोकसभा, हालांकि वैशाली, जहां तक मेरा अपना खबर है कि वैशाली इस बार जाएगा लोजपा को, वीणा देवी है भी वहां सांसद, और वैशाली लोजपा को जाएगा, तो कम से कम 2 सीट सीतामढ़ी और काराकाट ऐसा सीट होगा जहां से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लड़ सकती है। अब बीजेपी को तय करना है। एक बात और समझिए, बिहार में जो एक लवकुश समीकरण है, कोयरी कुर्मी का समीकरण है, उसको अगर असल मायने में, सही मायने में कोई नेता डैमेज कर रहा है तो वो उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार का सबसे बड़ा जनाधार है। नीतीश कुमार के सबसे बड़े जनाधार लवकुश को अगर तोड़ रहा है, कोई सेंध लगा रहा है उसमें, तो वो उपेंद्र कुशवाहा है। चिराग पासवान भी हद तक आप कहिए कि नीतीश कुमार के फैक्टर को डैमेज करते हैं, लेकिन अगर वोट में देखिए कि वोट में बड़ा डैमेज कौन कर सकता है, तो वो उपेंद्र कुशवाहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए एनडीए को उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत भी थी। संजय जायसवाल, वो आप कहते हैं जो मिडिल मैन, संजय जायसवाल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने ले जाकर अमित शाह से मिलवाया, बात फाइनल करवाया। और देखिए, उपेंद्र कुशवाहा तभी एनडीए में शामिल हुए हैं जब उनको मन मुताबिक सीट मिल रहा होगा। ये मानिए, अगर उनको 2 सीट का मांग होगा और 2 सीट बीजेपी उनको दे रही होगी, तभी उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की मीटिंग में शामिल हुए, या बीजेपी के हर प्लेटफॉर्म पर, हर फोरम पर वो दिख रहे हैं। अगर नहीं होता तो उपेंद्र कुशवाहा फिर इस बार होते थे कि अकेले लड़ते चुनाव, और कुछ डैमेज एनडीए को करते, कुछ डैमेज महागठबंधन को करते। जहां तक महागठबंधन में जाने का बात था, तो वो गेट तो बंद हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा किस शर्त पर छोड़े महागठबंधन? उनका यही कहना था कि भाई 1929 में जो त्रिवेणी संघ बना था, कोयरी कुर्मी यादव का त्रिवेणी संघ बना था, उसमें यादव राज कर लिया 15 साल, कुर्मी राज कर लिया 18-20 साल। अब आखिरकार कोयरी कहाँ जाएगा, जिसकी आबादी बिहार में अगर यादवों के बाद किसी जाति की आबादी दूसरे नंबर पे है, सबसे अधिक है, तो वो कोयरी जाति है। लेकिन कोयरी आज तक सत्ता में नहीं आया, आज तक सत्ता में नहीं आ पाया। और कोयरी के कई नेता हुए, जगदेव बाबू से लेकर नागमणि, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी हैं, शकुनी चौधरी रहे, एक से एक दिग्गज नेता हुए बिहार में कोयरी जाति का, लेकिन मुख्यमंत्री कोई नहीं बन पाया। यही ना दर्द है उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा जो 20-25 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे जब अपनी नई पार्टी बना रहे थे राष्ट्रीय लोक जनता दल, तो उन्होंने बार बार एक ही मुद्दा उठाया कि भाई नीतीश कुमार को क्या अपनी पार्टी में कोई नेता उपयुक्त नहीं दिखा, कोई नेता उतना मेरिट का, उतना कैपेबल नहीं दिखा जो सीएम बन सकता था। और उपेंद्र कुशवाहा ने तो खोलकर कहा कि जब आरएलएसपी का 2022 के मार्च में विलय कराए जेडीयू में 21 में, तो उस समय आप नीतीश कुमार ने कहा था ये बात खोलकर कि अगले हमारे उत्तराधिकारी आप ही होंगे। मतलब उपेंद्र कुशवाहा को उत्तराधिकारी मार्च 2021 में नीतीश कुमार ने डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन 9 अगस्त 2022 के बाद सत्ता बदला और फिर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हो जाते हैं। इसी बात के खुन्नस में उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़े, और उस स्टैंड पर उपेंद्र कुशवाहा अब कायम है। और अब उपेंद्र कुशवाहा कम से कम नीतीश कुमार से अलायंस इस पॉलिटिकल करियर में अपने तो नहीं करने जा रहा है। तो अब एनडीए में उनका विकल्प है, और एनडीए में 2 सीटों पर उनकी बात शायद बनी है। अच्छा, खबर ये भी चलती है कि 2014 में बात कुछ और थी, मोदी लहर था, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जो हैं कुछ सीट पर जीत गए। साथ ही साथ अब यह बात चल रही है कि जहां से जेडीयू अपना उम्मीदवार उतारेगी, वहां पर उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार को खड़ा किया जाएगा, उसके विपक्ष में खड़ा किया जाएगा। तो क्या लगता है कि 2014 का समीकरण कुछ और था, 2024 का समीकरण कुछ और होगा? समीकरण तो वैसे भी देखिए, 2014 में राजद अलग लड़ रही थी, जदयू अलग लड़ रही थी, बीजेपी एनडीए अलायंस अलग लड़ रहा था। इस बार चूंकि आरजेडी जेडीयू साथ में है, कांग्रेस साथ में है, वाम साथ में है, तो इतने दल एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और एक तरफ एनडीए है। देखिए, इस बार बीच का फाइट नहीं है, इस बार इस तरफ लड़ाई है या इस तरफ लड़ाई है, एनडीए वर्सेज यूपीए है, या फिर एनडीए वर्सेज इंडिया कहिए, जो एक नया नाम दिया गया है। तो इस बार का लड़ाई तो अलग है ही, इसमें कहाँ दो राय है। और उपेंद्र कुशवाहा इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जरूर चाहेंगे कि उसी प्रत्याशी के खिलाफ लड़े जो प्रत्याशी जेडीयू उतार रहा है। काराकाट से भी महाबली सिंह है सांसद, जदयू के सांसद हैं, तो महाबली सिंह के खिलाफ काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा ताल ठोकेंगे। सीतामढ़ी के भी अशोक कुमार पिंटू है, सुनील कुमार पिंटू है, माफ कीजिएगा, तो सुनील कुमार पिंटू के खिलाफ भी उपेंद्र कुशवाहा अपना प्रत्याशी उतार सकते हैं। तो समीकरण बदला है, गठबंधन बदला है, तो उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल चाहेंगे कि जदयू के खिलाफ ही वो टक्कर दे सके। देखिए, जदयू उपेंद्र कुशवाहा का अब एक ही मोटिव है बिहार में, किसी तरह एन क्रेन प्रकरण अधिक से अधिक नीतीश कुमार को डैमेज करना, और कर भी रहे हैं।
आप सोचिए कि बिहार में अगर कुशवाहा वोट, जो कुश वोट है, वो टूटा अगर नीतीश कुमार से, तो नीतीश कुमार तो विधानसभा में 10-20 सीट भी नहीं ला पाएंगे। उनका जो मेन जनाधार है, जो मुख्य वोटर्स हैं उनके, वो आज उपेंद्र कुशवाहा के साथ जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि सम्राट चौधरी के साथ हैं वो। तो जब 2-3 और नागमणि भी हैं एनडीए में ही, तो बड़ा कुशवाहा वोट जो है वो टूटेगा और एनडीए की तरफ शिफ्ट करेगा। अच्छा, एक और नाम है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जो हैं, वह लगातार हमलावर रहते हैं, तो क्या कितना फैक्टर होगा दोनों के बीच, क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि दोनों कुशवाहा हैं। देखिए, कुशवाहा बहुत हैं बिहार में, लेकिन अब उमेश कुशवाहा का उपेंद्र कुशवाहा से तुलना ही गलत है। ना तो एक्सपीरियंस पर, मतलब तजुर्बे पर, ना तो पॉलिटिकल करियर उतना लंबा है। भाई उपेंद्र कुशवाहा एमएलसी रहे, एमएलए रहे, एमपी रहे, सब जगह जा चुके हैं। तो एक लंबा, मतलब, और केंद्र में मंत्री रहे हैं, तो एक लंबा तजुर्बा है उपेंद्र कुशवाहा के पास। उमेश कुशवाहा के पास क्या है? एक बार चुनाव लड़े, वैशाली से हार गए। प्रदेश अध्यक्ष जदयू का होना कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है बिहार के राजनीति में। आप किस संवैधानिक पद पर रहे और कितना लंबा आपके पास तजुर्बा और कितने वोटर हैं आपके साथ। आज आप बिहार में किसी भी कुशवाहा से जाकर सर्वे कीजिए, पूछिए, बात कीजिए, आपको इसका अनुमान लग जाएगा कि उमेश कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा में क्या अंतर है। कुशवाहा जाति के युवक से आप पूछ लीजिए, जो बुजुर्ग है उनसे पूछिए, आपको बताएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा और उमेश कुशवाहा में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है। तो ये तुलना ही व्यर्थ है, ये तुलना ही निरर्थक है। कोई मतलब नहीं है कि उमेश कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा की तुलना किया जाए। उमेश कुशवाहा हो सकता है कि अपना कद बढ़ाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा पर बोलते होंगे। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के समकक्ष नेता है सीनियरिटी में। सुशील मोदी हुए, उपेंद्र कुशवाहा, इनकी लंबी राजनीतिक, जब 93 में कुर्मी चेतना में रैली हो रहा था, उस जमाने से उपेंद्र कुशवाहा ने बैकअप दिया है नीतीश कुमार को। उस जमाने से, आरसीपी सिंह से भी 5 साल पहले, आरसीपी सिंह तो 98 में आए, 93-94 समझिए उपेंद्र कुशवाहा साथ दे रहे हैं समता पार्टी के समय से। तो तुलना ही बेकार है उनसे। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा जो हैं 3 सीटों पर बिहार का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि 2 सीट तो, जैसा हम लोग, मेरे सहयोगी ने कहा कि 2 सीट तो कंफर्म है, काराकाट और सीतामढ़ी। 2014 में भी सीतामढ़ी से उपेंद्र कुशवाहा ने अपना कैंडिडेट उतारा था। और साथ ही साथ कुशवाहा, एनडीए भी यह जान रही है कि कुशवाहा समाज के जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को पसंद करते हैं। तो इसके विषय में आपके क्या विचार हैं? उपेंद्र कुशवाहा को कितना सीट मिल सकता है या कितना सीट मिलना चाहिए? आपके क्या विचार हैं? अभी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।